हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। बाकी के जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है। आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ नया करके रखा है, जैसे कि पहले हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास या पहली बार किसे दिया गया, इसकी शुरुआत कब हुई, या किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सब अच्छे से मैंने 2 पार्ट इसका बना के रखा है। पहले पार्ट में इसका इतिहास बना के अपलोड करा है और दूसरे पार्ट में 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसको ट्रिक से समझा के रखा है, तो आप वीडियो देख लें। चलिए शुरू करते हैं कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों के बारे में। पहले भाषा के रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत समाचार पत्र पढ़ना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना, 2 व्यक्तियों द्वारा आपस में बातचीत करना। और लिखित भाषा के अंतर्गत आता है प्रश्न पढ़कर उत्तर लिखना, किसी को पत्र लिखना, लिखित गृह कार्य करना और कंप्यूटर पर ईमेल भेजना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा आपको। और भाषा किसे कहते हैं आप पूछेंगे, तो भाषा कहते हैं हमारे भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। हम अपने भावों व विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसके लिए आपको किसी की बात को सुनकर, या हम कोई बोलकर, या किसी चीज़ को पढ़कर या लिखकर। नेक्स्ट है कि सुनकर तथा बोलकर अपने भाव व विचार प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। और इसके बाद पढ़कर तथा लिखकर मन के भाव व विचारों को प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा तथ्यात्मक तथ्य के बारे में देख लिया है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। उससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मौखिक भाषा का रूप नहीं है। फ़ोन पर बात करना, भाषण देना या सुनना, SMS भेजना या रेडियो सुनना। तो इनमें से मौखिक भाषा का रूप नहीं है। जिसमें लिखना आ जाएगा वो आपका मौखिक भाषा नहीं कहलाएगा। तो आपको पता ही चल गया होगा, तो इसमें हो जाएगा SMS भेजना, ठीक है। तो इसमें लिखने से तात्पर्य है, तो इसलिए मौखिक भाषा नहीं होगा। इनमें से कौन सा लिखित भाषा का रूप है। जिसमें लिखा नहीं जाएगा वो लिखित भाषा नहीं कहलाएगा। तो पत्र लिखना, रेडियो सुनना, समाचार पत्र पढ़ना या पुस्तक पढ़ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लिखित भाषा का रूप है। जिसे लिखा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्र लिखना को लिखित भाषा कहते हैं। बाकी मौखिक भाषा का उदाहरण है। प्रश्न 3 है, इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आ, उ, ए, उ, री, आ, ई, उ, आ, ई, उ। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आ, ई, उ। यानी कि जो छोटऊ होते हैं उन्हीं को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। प्रश्न 4 है कि अंतःस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है। अंतःस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है। या रा ला वा, या ला रा वा, या वा ला रा, या वा ला रा या। तो आपको बताना है। अच्छे प्रश्नों को मैंने संकलित कर रखा है, तो प्लीज़ एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, या रा ला वा। नेक्स्ट प्रश्न है कि छा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। आपको बताना है कि छा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। और यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है छा। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण बनते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा छा जो है अधक का जमा बड़ा खट्टीसा से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि से मना धन रथ में कौन सी संधि है। आपको दिखाई दिया होगा कि मना धन रथ में कौन सी संधि है। इसका उदाहरण आपको बताएं, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो रहा है, देखो ध्यान से, ये जादू है मेरा। चलो मजाक हो गया बहुत। तो इसमें बताएं मना जमा रथ में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। प्रश्न 7वां है, स्वर संधि किसे कहते हैं। अब बच्चों आपको बताना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन के मिलने से, 2 व्यंजनों के मिलने से, 2 स्वरों के मिलने से, या इनमें से कोई नहीं, स्वर संधि कैसे बनती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, समास किसे कहते हैं। आपको बता दें कि मैंने सारी समास की और संधि की टॉपिक कंप्लीट कर ली है। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में वीडियो से देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि समास किसे कहते हैं। 2 अक्षर के मेल से, 2 वाक्यों के मेल से,
दो वर्णों के मेल से या दो सार्थक शब्दों के मेल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दो सार्थक शब्दों के मेल से समास बनते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। जिसका प्रथम पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? यथासंभव, प्रतिदिन, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो उनका प्रथम पद प्रधान होता है और ये वाक्य कहलाते हैं क्या? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? मैंने आपको बता दिया है, अगर ध्यान वीडियो पे होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर कहीं और होगा तो फिर आप ही जाने इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है आपको बताना है। संधि की भी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड करी है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो बताओ पवन में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अयादि संधि। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भोजन करके सो गया। इस वाक्य में भोजन करके किस प्रकार की क्रिया है? जब एक कार्य खत्म होकर दूसरा कार्य शुरू हो तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, ये आपको बताना है। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नामबोधक क्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 13 है, शायद वे आ रहे होंगे। शायद वे आ रहे होंगे में क्रिया किस काल की है आपको बताना है। वे आ रहे होंगे कन्फर्म नहीं है, हाँ लेकिन संभावना है। तो संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध है कि आ रहे हैं या आ नहीं रहे हैं। तुम इधर क्या कर रहे हो? प्रश्न 14 है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। दिशा बोधक क्रिया विशेषण है, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण है, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण है या अवधारण क्रिया विशेषण है। तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। जो इधर उधर इस प्रकार की दिशा का ज्ञान हो तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा दिशा बोधक क्रिया विशेषण। प्रश्न 15, इनमें से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? निश्चयवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक बोधक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कौन सा चारों प्रकार में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक विशेषण। यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है तुझे, तुझको, मुझसे, मेरा, हम, हमने, मैं, मैंने। तो इनमें से बताना है कि मध्यम पुरुष वर्ग कौन सा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुझे, तुझको। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ खा लेते तो अच्छा रहता, किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ खा लेते तो अच्छा रहता किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ खा लेते, कुछ से मतलब कन्फर्म नहीं है ना, निश्चित तो नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। तो स्टूडेंट आज बस इतने ही प्रश्न थे और आप सभी को बता दें कि जो है नोबेल पुरस्कार वाली वीडियो देखने के बाद महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है उसको भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।